everyone, my name is Amrupali and you're watching our channel Anuma's World। आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ और ये जो न्यू रेसिपी है वो है चपाती पिज़्ज़ा। आप इसे रोटी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आगे वीडियो देखिए और उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर हम आगे रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले आप चपाती डो ले लीजिए। जितना आपको पिज़्ज़ा बनाना है उतना आप चपाती डो ले लीजिए और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। जैसे मैंने कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन, पनीर, चिली और इनको मैंने यहाँ पे चॉप कर दिया है। चॉप करने के बाद मैंने एक पैन को हीट किया और उसमें मैंने बटर डाला। बटर डालने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली और अनियन डाल के इसको हल्का सा सौटे कर लिया है। और जैसे ही हमारा अनियन और जो ग्रीन चिली है वो सौटे हो जाए, इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड किया और कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैंने इसमें टोमेटो ऐड कर दिया है। अब हल्का सा आपको सॉल्ट डालना है। सॉल्ट आपको ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आप जो सॉस यूज़ करेंगे उसमें भी सॉल्ट होगा। अब इसमें आप हल्दी डाल दीजिए। अब थोड़ी सी जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल के फिर जो पनीर आपने कट किया था वो डाल दीजिए। अब उसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। तब तक आप साइड में चपाती बना लीजिए। चपाती जो है वो आप लेफ़्ट ओवर मतलब जो बची हुई होती है रात की या सुबह की जो बची है चपाती वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब ये देखिए मेरी चपाती और जो टॉपिंग है वो रेडी हो गई है यहाँ पे, जो कि टॉपिंग बहुत यम्मी दिख रही है। और अब मैंने चपाती के ऊपर सॉस लिया है, मेयोनीज़ लिया है, टोमेटो सॉस और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेजवान चटनी यूज़ किया है। अब मैंने इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो टॉपिंग मैंने फ्राई किया था वो डाल दिया है और टॉपिंग डालने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है। चीज़ आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, आपको जितना डालना हो। वैसे तो चीज़ तो हर किसी को पसंद ही होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डालिए और इसके बाद इसके ऊपर लीड लगा के थोड़ी देर पकने दीजिए। इसको जो आपको पकाना है वो बिल्कुल ही लो फ्लेम में पकाना है क्योंकि जब आप इसको लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये जो आपने रोटी बनाई है वो एकदम थिन जो क्रस्ट होता है पिज़्ज़ा का वैसे आपको लगेगा खाने के लिए। और उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाए तो बस आप देखिए आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो गया है। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर एक बार अपने घर पे बनाइए। ये देखिए आज जो रोटी पिज़्ज़ा है या चपाती पिज़्ज़ा है वो बनके रेडी हो गया है। ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। और इसकी रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिए। बाय बाय।